लेकिन बस ये है कि अपना अपना नजरिया है लोगों का। कोई किस हिसाब से काम को ले रहा है, कुछ किस हिसाब से ले रहा है। देख रहे हैं, आज हम आपको एक बहुत विशेष रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में है। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, जिसे हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण भी कहा जा रहा है। चुनाव लोकल वो कुछ ऐसा दबाव बना रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये सब कुछ दबाव नहीं बना रहे हम लोग के ऊपर। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में प्रधानाचार्य जी का बहुत ज्यादा आग्रह था कि आप मिड डे मील जरूर खाएंगे। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, साहिल सतन जी। ये भी इनका भी सौभाग्य था कि ये भी आज मिड डे मील। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे भाई, इसको जैसा बड़ी उत्सुकता क्रिएट कर दी है हमारे इंचार्ज शिक्षक जी ने, इसको टेस्ट कीजिए सौरभ जी और देखिए इसका स्वाद क्या है, गुणवत्ता क्या है। मैं जानना चाहूंगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपकी क्या राय बनती है मिड डे मील को लेकर? जो हमारे विद्यालय आए और अचानक आकर के यदि आप खाने का टेस्ट लेंगे तो शायद ये भी लगेगा कि हाँ नहीं, सरकारी विद्यालयों का खाना कितना अच्छा है, जो समाज में हाँ गुणवत्तापूर्ण है, गर्म है, और जो समाज में नेगेटिव फैलाया कि नहीं विद्यालय में खाना अच्छा नहीं बनता है, तो ये भी आप। नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं। आज हम आपको एक बहुत विशेष रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में है। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, जिसे हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण भी कहा जा रहा है। चुनाव आयोग का मानना है कि जो सूची में, मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, जो ओरिजिनल वोटर है एकदम, उसका शुद्धिकरण करना है और एकदम फिल्टर करके एसआईआर करना है पूरे देश में। लगभग 11 राज्य उसमें सिलेक्ट किए गए हैं बिहार के बाद में। उसमें बड़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, विवाद भी देश में फैला हुआ है। तमाम राज्य, ममता बनर्जी जो है बंगाल की मुख्यमंत्री, वो कह रही है कि अपने एसआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमें लगा ग्राउंड जीरो पे चल के जाने, क्योंकि एसआईआर हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो उसमें चिंता का विषय बन गया है वो है बीएलओ को आत्महत्या करना, बीएलओ पे प्रेशर पड़ना। क्योंकि चुनाव आयोग ने तो आदेश दे दिया है, अब मुख्य आयुक्त जो है चुनाव, वो तो करने आएंगे नहीं। नीचे का सबसे निचला स्तर होता है बीएलओ, वो बीएलओ सूची जाके देख रहे हैं क्या सही है, कौन मतदाता, किसका नाम काटना है, किसका लगाना है। तो इसमें जो प्रेशर वाली बात आ रही है सबसे बड़ी चीज, और प्रक्रिया क्या है ये जान लेते हैं। हम एकदम ग्राउंड जीरो पे जानने आए हैं। हमें लगा कि ग्राउंड जीरो से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोगों के भ्रम है, लोग जो एक चिंता का मैसेज जा रहा है कि भाई बीएलओ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक बनाए जाते हैं, उन पे क्या इस तरह का प्रेशर है। हम एक प्राथमिक विद्यालय के आसपास है, इसमें लिखा हुआ है मटकुरी शिक्षा क्षेत्र, गंज मुरादाबाद, उन्नाव। अब हम इसके अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ पे तमाम कुछ बीएलओ हैं अंदर, जो इस समय एसआईआर का काम, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम एंटर करेंगे इस स्कूल में और जानेंगे, उनके पास चलेंगे और देखेंगे कि आखिर जो है किस तरीके का काम चल रहा है, और क्या ये जो चीजें आ रही हैं सामने वो कितना सही है, कितना गलत है। क्योंकि हमें पता चला है कि बीएलओ यहाँ पे जो बूथ लेवल ऑफिसर बनाया जाता है वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। इनसे ही जानेंगे क्या इस तरीके का दबाव है, या कोई विपक्ष का दबाव है, या सत्ताधारी पार्टी का दबाव है, जो तमाम तरीके की बातें आ रही हैं। ये कार्यालय है, हम इसमें प्रवेश करेंगे और जानेंगे। मैं कहूंगा कि अंदर आ जाइए। हमें लगता है कि आप प्रधानाचार्य जी हैं, जैसा हमें बताया गया है। मैं ये जानने आया हूँ क्योंकि बहुत सारी नमस्कार, आपने नमस्कार नमस्कार हाँ। नमस्कार। मैं ये जानने आया हूँ कि बहुत सारी चीजें एसआईआर के बाद हो रही हैं। अब की जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है पिछले 2-4 दिन से, कि कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है ना, ये बड़ा मैसेज जा रहा है, बड़ा चिंता का विषय बन गया है। क्या लगता है, आप एसआईआर का पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं, आप बीएलओ तो नहीं है ना शायद? हम बीएलओ नहीं बीएलओ है, है यहाँ पे, हमारे बीएलओ। यहाँ बीएलओ हैं। ठीक है, बीएलओ मैम बैठी हुई हैं। बीएलओ, सबसे पहले मुझे लगता है बीएलओ मैम से बात कर लूँ सर। थोड़ा सा आप बैठ जाइए मैम, बैठ जाइए सर, आप इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है मैम आपका? पारुल द्विवेदी। पारुल द्विवेदी जी। जी आप उन्नाव जनपद में, आपको कौन सी जगह दी गई है एसआईआर के लिए? सर, मुझे मटकुरी दी गई है। आप बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। जी जी जी। अच्छा मैम, मुझे लगा कि दर्शकों की कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप एसआईआर के बारे में किसी ऐसी जगह जाके ग्राउंड रिपोर्ट एक करके हमें दिखाइए कि आखिर क्या ऐसी बात है। सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या जो एक मैसेज जा रहा है कि दबाव बहुत हो रहा है, कल भी रहा था कि पूरे देश में कम से कम 15-16 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, ऐसा कुछ है? नहीं सर, क्या कुछ दबाव दबाव है? ऊपर से दबाव तो है सर। हाँ। लेकिन बस ये है कि अपना अपना नजरिया है लोगों का। कोई किस हिसाब से काम को ले रहा है, कुछ किस हिसाब से ले रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि भाई हम तो अपना, हमें काम करना है। दबाव लेने से कोई प्रेशर जो होगा उसका कोई तो वो सोल्यूशन तो नहीं कि हम कुछ कह सके। ठीक है। पारुल जी, दबाव जो है किस तरीके का दबाव है? क्या इस हद तक दबाव है कि इंसान
जो बनाए गए हैं शिक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, क्या उनको मौत तक वो ले जा रहा है दबाव, ऐसा कुछ सर दबाव? मेरे हिसाब से तो मुझे, जैसे मैं अपने पर्सनल बताऊं तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भाई मुझे गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं और जो हमारे साथ लगा वो भी सहयोग कर रहा है। तो प्रेशर प्रेशर तो है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं, मैं अपने हिसाब से अपना काम ठीक है। हो रहा है। आपने कहा कि नजरिया, कुछ लोग झेल पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं झेल पा रहे हैं। तो ये जो दबाव है ये किस तरीके का दबाव है, मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब बहुत जल्दबाजी कर रही है सरकार, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार जल्दबाजी में है वोट काटने के चक्कर में, क्या ऐसा कुछ सत्ताधारी पार्टी से या यहाँ के जो आपके जिला अध्यक्ष होते हैं भारतीय जनता पार्टी के या नेता हैं जो जमीन यहाँ पे लोकल, वो कुछ ऐसा दबाव बना रहे हैं? नहीं नहीं सर, ये सब कोई दबाव नहीं बना रहे हम लोग के ऊपर। नहीं, ये समझ में आ रहा है भाई, ये तो निर्वाचन आयोग का काम है कि वो आगे क्या योजना कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। हम लोगों से जो काम करने के लिए कहा गया, हम लोग वो काम कर रहे हैं। बाकी और बाकी मेरे ऊपर वैसा दबाव तो मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग आत्महत्या तक जा सकते हैं। इतना दबाव जी आप भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा है बिल्कुल आपको? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है सर। मौत तक इतना दबाव नहीं है कि आप मौत को चुन लें, है हाँ ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई काम तो करना ही करना है, और दबाव में लेंगे तब भी काम करेंगे, और दबाव नहीं होगा तो भी काम करना पड़ेगा। अधिकारी ऊपर आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज आता है कि आपको जल्दबाजी करवा रहे हैं आपसे? नहीं, वो भी जल्द भाई, वो भी सहयोग पूरा कर रहे हैं। अगर हम लोग अपनी परेशानी बताते हैं तो उन्होंने सहयोग के लिए बहुत बहुत लोगों को लगा रखा है हम लोग के लिए। आंगनबाड़ी हो गए, अब तो एक लिस्ट आ गई जिसमें हमारे हमारे जो स्टाफ है वो भी हमारा सहयोग कर रहा है। एक टीचर को एक टीचर के साथ जोड़ दिया गया है। अगर जैसे ज्यादा दबाव है तो एक दूसरा ये कब टीचर, से किया गया है मैम? ये अभी कल ही, शायद कल या परसों देखिए लेके ये आए। बड़ी बात निकल के आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार तक संदेश गया है, मैसेज गया है कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो मौत को चुन ले रहे हैं, इतना दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने सहयोग करने के लिए एक इनको सहायक दिया हुआ है ना? ये कल से ही लागू हुआ है। जी हाँ ये कल से ही लागू हुआ है कि सरकार कहीं ना कहीं मदद कर रही है और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, लेकिन दबाव है, ये पहले आपने कहा कि मतलब प्रेशर है। जी जी, प्रेशर तो है सर, क्योंकि अगर वो हमसे पूछते हैं कितना परसेंट काम हुआ, आज इतना हो जाना चाहिए, तो बस यही चीज है कि मतलब हो जाना चाहिए, कि हम अपने हिसाब से तो काम कर ही रहे अच्छा, हैं। आपके साथ ये सहयोग वाला जो प्रक्रिया बताई, किसको जोड़ा गया है आपको? मेरे साथ किरण लता है मेरी सहायक, उनको मेरे साथ जोड़ा गया है। या उनको आपके काम का हिस्सा जो है थोड़ा सा बांट दिया गया है? हाँ जी जी, जैसे ये भरना है या क्या नाम है, फॉर्म कलेक्ट करने हैं, तो वो भी ये काम कर सकती हैं। मैम आप बीएलओ हैं और बीएलओ को लेकर बड़ी आम, क्योंकि हमारा जो भाव प्रधान देश है, जब कुछ ऐसी बात आती है तो लोग इमोशनल हो जाते हैं। पूरा देश इस समय बीएलओ को लेकर बड़ा इमोशनल हो रहा है कि हमारे बीएलओ काम कर रहे हैं, वो भी एक इंसान है, हमारे समाज का हिस्सा है, रोबोट नहीं है वो। तो वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सिंपैथी दिखा रहे हैं जनता आप लोगों के लिए। आप बीएलओ हैं, आप उन बीएलओ के लिए क्या कहेंगी जो लोग प्रेशर में हैं? मैं तो यही कहूंगी कि प्रेशर मत लीजिए, और अपने 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 परिवार और अपने क्या नाम है घर वालों के बारे में सोचिए, और अपने आराम से आप काम कीजिए अपना। और बाकी सहयोग करने के लिए सरकार सबका सहयोग करा ही रही है। यहाँ आंगनबाड़ी है, पंचायत मित्र हैं, कोटेदार है, विद्यालय का समस्त स्टाफ भी है। तो इसमें प्रेशर, मैं ये सोचती हूँ कि प्रेशर, भाई परिवार ज्यादा जरूरी है, प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेशर नहीं लेना जी जी चाहिए। जी आप इतना ना प्रेशर लें कि आपको मौत अच्छी लगने जी, लगे, है बिल्कुल ना? बिल्कुल जी। हाँ। लेकिन आपने एक चीज बहुत बड़ी बात कही कि दबाव है, लेकिन इस हद तक दबाव नहीं है कहा जा सकता है कि मौत के लेवल का हो। हाँ, ये बात तो सही है सर, क्योंकि दबाव तो है, क्योंकि रोज हम लोगों से मॉनिटरिंग की जा रही है कि मतलब आपने कितना काम किया कितना नहीं किया। लेकिन अब ये है कि भाई लोग दबाव तो रखे, लेकिन अपने जान का भी, अपने अपना जान भी का, अपने ख्याल परिवार रखें। का ख्याल रखें, ख्याल उनके रखें बस। पीछे और लोग भी हैं। जी जी जी, हाँ। बस यही चीज। अच्छा, और जो साधारण कार्य आप करती थी पहले, उससे ज्यादा आपकी जिंदगी प्रभावित हो रही है, आपका परिवार प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। हाँ, हम बच्चे हैं अपने, आपके जी, छोटे? अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। भाई जो पहले कर पाए तो वो नहीं, इस समय तो सारा काम बीएलओ का ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो घर जाकर भी हम लोग तो क्या महिलाएं टाइमिंग हैं रहती है बीएलओ की इस समय? सर। 24 कह रहे जी हो हाँ जी सर। 24x7? जी जी, हम लोग भी तो 3-3 बजे तक हमने जाकर अपलोड कर रहे हैं फॉर्म, क्योंकि कभी ऐप नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ऐप की है। 24x7 मैं समझा नहीं, जैसे आप 11 बज रहे हैं, आप अपने डिनर करके आप लेट गई, है ना, तो क्या कुछ अचानक कॉल आ सकता है आपके पास? नहीं नहीं, कॉल तो सर नहीं आती, लेकिन ये है कि जैसे जो फॉर्म हमने कलेक्ट किए हैं, हाँ। तो हो सकता है कि 1 बजे के बाद या 2 बजे के बीच में ऐप चल रहा है, तो हमें उठकर ये देखना पड़ता है कि ऐप चल रहा है तो हम अपने फॉर्म अपलोड कर लें। ऐप वाला चक्कर है, इसलिए वो 24x7 हो गया काम। जी जी बिल्कुल। अब बीएलओ है, एसआईआर का सबसे, जिसकी मुख्य भूमिका है, जो सबसे ज्यादा ग्राउंड पे माना जा रहा है, वो बीएलओ ही है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर आपके ऊपर
किसी विपक्ष कोई कहता है, कोई धमकी देता है, जैसे आरोप लगा रहा है विपक्ष, इस समय चर्चा का विषय है कि बीएलओ को अंडर में ले रही है भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है। क्या ईमानदारी से बताइए, आप कैमरे पे ऐसा कुछ है? नहीं सर, अभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो अभी किसी ने, कोई विपक्षी पार्टी ने मुझसे तो अभी कुछ नहीं कहा है कि आप कि मेरे आप वोट फलाने, बढ़ाइए, कि मेरे आप वोट ये काटिए। जैसे आप ये हमें लगता है कि ये जो बैठी हुई हैं मुस्लिम महिला हैं, उनकी पोशाक से लग रहा है कि वो आप इनका नाम काट दो, ऐसा नहीं नहीं, किसी ने तो अभी नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा। नहीं, अभी तो ये बात हमारे पास नहीं। हम लोग इतने फॉर्म कलेक्ट किए, अपलोड भी कोई किए। भेदभाव करने का आदेश? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब होगा तो आगे तो अभी दफ्तर कुछ देखे नहीं है जाएगा। ऐसा? अभी कुछ नहीं है, ना ही किसी ने, विपक्ष वाले किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, त्रुटियां कुछ आ रही हैं, कुछ एरर? हाँ सर, गलतियां तो आ रही हैं कुछ वजह से। फॉर्म हम लोग दे के आते हैं, लेकिन उनको समझाया भी किस तरह करना है, लेकिन अब जितना उनके समझ में आए उतना करते हैं, बाकी वो अपना थोड़ा ठीक है। बहुत गलती। तो ये बीएलओ की बातचीत थी और प्रधानाचार्य जी भी हैं हमारे साथ, क्योंकि ये गहन थोड़ा सा और कुछ टेक्निकली एरर बता सकते हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं। आप प्रधानाचार्य जी हैं? मैं इंचार्ज शिक्षक हूँ यहाँ पे। आप में एसआईआर की जिम्मेदारी, आपकी क्या जिम्मेदारी है एसआईआर में? एसआईआर में हमें ये कहा गया है कि हम अपने विद्यालय स्तर पे जो बीएलओज लगे हैं उनका सहयोग करें, फॉर्म कलेक्शन में और भरने में, पब्लिक को जागरूक करने में, कि इन चीजों में सहयोग करके उनका काम जो माननीय निर्वाचन आयोग को दिया गया है उस नियत समय पे कार्य पूरा हो। ये आप मतलब आप इनको कोऑर्डिनेट करेंगे, एक समन्वय बिठाएंगे? हाँ, कि जो है नियत समय पे इनका जो है 4 दिसंबर 2025 तक माननीय निर्वाचन आयोग का जो आदेश है उस आदेश के समय में कार्य संपूर्ण हो जाए। ये रिपोर्ट जो है बहुत खास है, क्योंकि बीएलओ का मैंने भूमिका दिखाई, और जो बीएलओ के ऊपर जो आदेश दे रहे हैं, जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है एसआईआर का, मैं उनके पास सीधा आ गया, क्योंकि आप जो बीएलओ से मैं बात कर रहा था, रूपल जी से, पारुल जी, आप इनको आदेश देते हैं? आप नहीं, मैं समन्वय स्थापित करता हूँ, आदेशित तो आप इनके ऊपर आप ही हैं जी। कोई सूचना होती, कोई नोटिफिकेशन होता है तो आप इनको देते हैं? ये ठीक है। सूचना देते हैं और समन्वय स्थापित करते हैं कि समय से कार्य हो जाए, और कोई प्रॉब्लम यदि आती है तो उसमें समन्वय स्थापित कर लेते हैं कि हमारे बीएलओज का, हमारे विद्यालय का, हमारी ग्राम सभा का कहीं से कोई ऐसी दिक्कत ना आए, और ग्राम सभा के लोग, ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, उनसे भी सहयोग लेकर के कि हमारे नियत समय पे कार्य। सर संक्षेप में बता दीजिए, प्रेशर वाला सवाल आपसे भी करेंगे, क्योंकि इस समय चर्चा का विषय सबसे ज्यादा है, मौत हो रही, गंभीर विषय है, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, इस तरीके का दबाव है बीएलओ के ऊपर? नहीं, मौत तो चुनना हमारे हिसाब से तो सबसे बड़ी मूर्खता हो, क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, प्रेशर है, कारण ये कि हमारी जो ड्यूटी है, नियत समय है, विद्यालय का संचालन है, बच्चों की शिक्षा है, इनके साथ में समय को देना। सर एक प्रेशर होता है, एक साधारण प्रेशर होता है, हम लोग अपनी दिनचर्या में भी प्रेशर झेलते हैं, क्या प्रेशर मतलब प्रेशर वो वाला है जो तनाव में रहने वाला, ईमानदारी से है ऐसा? नहीं, कुछ तो है। कारण ये है कि हमें नियत समय में माननीय निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार कार्य करना है। तो जब हम विद्यालय, परिवार, घर, और घर में इस समय शादी का माहौल है, बीमारियां चल रही हैं, शादी का आपने नाम लिया सर, कल अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम लोग वहीं मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह रहे थे कि ये सरकार इसलिए कर रही है कि शादियां बहुत ज्यादा हैं और जल्दबाजी में निपटाना चाह रही है, क्या आप तक ऐसा आपको लगता है, ये इस तरह की? नहीं, ऐसा पॉलिटिकल सवाल है, खैर आप वो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन देखिए, शादी के लिए तो ये तो जो मुहूर्त निकलता है उसके अकॉर्डिंग 6 महीने 1 साल से पहले से लोगों का डेट फिक्स हो जाती है। एसआईआर का तो ये अभी आया है, और माननीय निर्वाचन आयोग को कभी इस चीजों को नहीं देखता क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसको अपने नियत समय पे कार्य कराना होता है। तो माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश होते हैं उसका और शादी से कोई लेना देना नहीं है, और वो निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, उसका किसी भी पार्टी से कुछ लेना नहीं। सर आप तक, क्योंकि आप बहुत अंदर की हैं, आप क्योंकि मैंने इसीलिए चुना, मैं शहर का बूथ नहीं चुना हूँ जहाँ पे एसआईआर बैठे, क्योंकि वहाँ पे मीडिया पहुँच जाती है, क्योंकि एबीसी हिंदी न्यूज आपको ऐसी चीजें दिखाता है जो बहुत सुगम नहीं होती हैं, इसलिए मैंने गांव चुना कि गांव तक ये जाए। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, ये सुगम सुलभ कैसे हो सकती थी ये चीजें, इतना प्रेशर कम कैसे हो सकता है? अभी भी बहुत समय है, अभी भी हो सकता है आप तक आपका मैसेज चुनाव आयोग तक पहुंचे, उच्चाधिकारियों तक पहुंचे, तो वो कुछ संशोधन करें। हाँ, कुछ इसमें हो सकता था, क्योंकि मैं माननीय निर्वाचन आयोग के किसी निर्णय पे अपनी प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, अपने सुझाव कुछ मैं दे सकता हूँ कि यदि ये जिस तरह से मीडिया में थोड़ा सा पहले से एडवर्टीजमेंट हो जाता, आम पब्लिक तक 2003 की लिस्ट या लिंक
2025 की लिस्ट, और उनको ये आदेश हो जाता है कि आप लोग अपना आधार कार्ड, फोटोज और ये सब कुछ देख करके रख लें, और बीएलओज आपके घर आएंगे, जैसा मुझे निर्देश दिया कि 3 बार आएंगे, तो उनको भी यदि इस टाइप से होता एडवर्टीजमेंट की नहीं, 3 बार आएगा और आपको नियत समय पे फॉर्म देना है। अब उनके सामने समस्या आती नहीं, बीएलओ घर आएगा, अब वो 3 बार जाते हैं, 4 बार हम लोग जाते हैं, क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं, जागरूकता कम है, तो थोड़ी सी जागरूकता हो जाती है तो शायद मुझे लगता और बेहतर हो जाता और थोड़ा सा समय और मिल जाता। बड़ा पॉइंट आपने बताया कि अगर इसका अच्छे से अभियान चलाया जाता, कुछ कैंपेनिंग होती एसआईआर को लेकर थोड़ा पहले से, तो लोग जागरूक हो जाते कि ऐसा कोई आएगा। अब उनको लगता है कि ये आएगा ही, एक बार नहीं देंगे तो 10 बार आएगा। ये पॉइंट आ रहा है। ये आ रहा है, थोड़ा सा यदि उनके अंदर होता है कि नहीं हम नहीं देंगे तो हमारा उससे नाम पृथक हो सकता है, तो यदि ऐसा कुछ आ जाता तो थोड़ा सा पब्लिक भी हमें कोऑपरेट कर देती। पढ़े लिखे लोग जागरूक लोग कर रहे हैं, और कुछ गांव की समस्याएं भी हैं कि ऐसे ऐसे गांव हैं जहां फोटोज नहीं बनती हैं, फोटो कॉपीज नहीं हो सकती हैं, या उनके पास कागज कहीं रखे हैं, वो पलायन करके कहीं बिहार या चंडीगढ़ कहीं चले गए हैं, अब वो यहाँ कैसे आए, ये भी एक इशू आ रहा है गांव देहातों में, तो उनके रिकॉर्ड मिलने में समस्या है। सर एक सवाल और है, बहुत अहम सवाल है, ये भी एक अवेयरनेस से जुड़ा सवाल है। कोई चीज अभियान शुरू होता है, कुछ चीज शुरू होती है हमारे भारत में, तो उससे जो है फ्रॉड, फेक, मतलब ये साइबर अटैक, ये बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। अभी एक मुद्दा बड़ा है, लोग कह रहे हैं, शिकायत आ रही है कि ओटीपी मांग रहे हैं एसआईआर के बहाने लोग। क्या ऐसा कुछ आपकी प्रक्रिया में है? नहीं, मतदाता से ओटीपी नहीं, ऐसा कोई हमारी जानकारी में नहीं है। लगभग एसआईआर का काम हम बीएलओज हमारे विद्यालय के देख रहे हैं। सिर्फ जो हम लोग बीएलओज कार्य कर रहे हैं उनके मोबाइल पे ओटीपी आती है ऐप को चलाने के लिए। बाकी किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई ओटीपी किसी भी मतदाता से नहीं मांगी जाती है, ना बीएलओज से नहीं मांगी जाती है। इस टाइप की कोई भी ओटीपी, ये सिर्फ फेक न्यूज है, या कह लें अवेयरनेस है, लोग जागरूक नहीं, इसलिए ऐसी टाइप की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई खबर नहीं है, ना कोई ओटीपी, कोई समस्या नहीं, समस्या नहीं। ये कुछ ऐसा वन टाइम पासवर्ड को लेकर? नहीं, वन टाइम पासवर्ड कोई ऐसा नहीं है, कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं मुझे जितनी मुझे जानकारी है। सर बीएलओ आपसे कुछ शिकायत कर रहे हैं कि सर मैं प्रेशर में हूँ? नहीं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो आपसे ही करेंगे ना बीएलओ? हाँ, रिपोर्ट हमें भी करेंगे और लेखपाल सुपरवाइजर है, सबसे करते हैं। और ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल बीएलओ आपसे कुछ कह रहे हैं कि हम दबाव में हैं सर, या मैं, मेरे बच्चे परेशान हैं, मैं सो नहीं पा रही हूँ, ऐसा कुछ कह रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा वर्कलोड तो है, और जब भी कभी कोई काम बढ़ता है तो वर्कलोड तो बढ़ ही जाता है। हमारे घर में हमारा मकान बनने लगे तो भी हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है, हमारे घर में शादी होता भी वर्कलोड बढ़ जाता है। तो जब माननीय निर्वाचन आयोग का देश की बात है, उसका यदि कोई कार्य हो रहा है तो स्वाभाविक बात सभी जनता और बीएलओ कर्मचारी के ऊपर वर्कलोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उस वर्कलोड को हम सब लोग मिलकर के टीम भावना से उस वर्कलोड को कम भी कर लेंगे। सर अभी पिछले दिनों से जो चीजें हुई हैं, आपने बताया बीएलओ ने कि सहयोग, सरकार ने कल से एक सहयोग के लिए एक और उतारा है पार्टनर, क्या उससे कुछ आराम मिला है आपको, रिलीफ मिला है? नहीं, कुछ रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उनको फॉर्म कलेक्शन या फॉर्म भरने का इस टाइप में थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। हाँ, तो जब थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा उनको भी लगेगा मेरा कोई सहयोगी मिल गया, तो उनको लगता है चलिए अब हमारा काम ये 5 कदम उठाया सरकार ने, ये जो बातें आ रही थी उसके बाद जो कदम उठाया गया, ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा है, और यदि ये कदम थोड़ा पहले उठा दिया गया होता हमने अपनी तो हमने हो सकता है कुछ बीएलओज हमारे ना गए होते हैं। और समय की भी जो है समय सीमा है, इसमें भी मेरा सुझाव ये है कि यदि माननीय निर्वाचन आयोग इस थोड़े से समय को बढ़ा दे तो एक जो मानसिक रूप से प्रेशर है और ऐप की यदि गुणवत्ता को और अच्छा सुधार दे, वर्किंग 24 आवर हो जाए, तो शायद बीएलओज को रात में जग जग के न कार्य करना, जो उसको देखता गोल गोल घूम रहा है। ऐप थोड़ा सा, हाँ, नहीं, माननीय निर्वाचन आयोग ने और जो शिकायतें गई हैं उस पर उसका वर्जन लगभग हम देख रहे हैं 2-3 दिन में वर्जन चेंज हो रहा है। आयोग अपना कार्य भी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सुझाव है, विनम्र सुझाव है, अनुरोध है कि यदि थोड़ा सा उसका वर्जन और अच्छा कर दिया जाए तो ये गांव देहातों तक भी उसका हो जाए, तो हम लोगों को जो 24/7 आवर करना पड़ रहा है ये ना करना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को ये बताया, और ये कंप्लीट पैकेज था आपके लिए एसआईआर को लेकर। जो सारी चीजें थी, जो भ्रांतियां थी, जो शिकायतें थी, जो
फैल रहा है कि बीएलओ प्रेशर में आ रहे हैं, वो मैंने सारे सवाल इन लोगों से किए। हमारे साथ बीएलओ भी थी, प्रधानाचार्य जी भी थे, जो बीएलओ के ऊपर इनको जिम्मेदारी दी गई है, जो आपस में समन्वय बिठाते हैं सब बीएलओ के साथ में। तमाम सवाल किए जो बहुत अहम सवाल थे, लेकिन एबीसी हिंदी की अपील है कि जो बीएलओ इस वीडियो को देख रहे हैं वो तनाव में ना आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने उच्च अधिकारियों से कहें, मीडिया में आकर बात करें, लेकिन जीवन अनमोल है, आपके पीछे आपका परिवार है, ऐसा कोई कदम ना उठाएं। सौरभ बाजपेयी, एबीसी हिंदी न्यूज, लखनऊ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।